अब देखो, अब जो हमारी हिस्ट्री है, अब जो हमारी हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। एक बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, देन हिस्टोरिकल पीरियड। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी जो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें न तो आपको कोई रिटन एविडेंस मिलेगा, ना ही अगर मतलब मिलेगा ही नहीं बेसिकली, मान लो रिटन एविडेंस है ही नहीं, ठीक है। इसमें कौन से आते थे, वो जो पाषाण काल के थे जहां पे आग की खोज हुई थी, इंसान बंदर से मानव बना था, वो वाला सारा सीन इधर चला है। कहां पे? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। क्लियर है मेरी बात? कहां की बोल रहा हूं मैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब जहां पे पूर्व पाषाण काल, मतलब स्टोन एज बेसिकली चला था, ठीक है। तो वो अब कहां तक था बेसिकली देखा जाए तो, अब पता नहीं कब से चल रही दुनिया, लोग तो मतलब क्या बोलते हैं कब से चली, मतलब किसी को आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये चला कब तक था, तो 2500 BC। क्लियर? इसके बाद हमारा क्या आता है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये क्या है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता इसी पे आता है। सॉरी, ओके। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चीजें हैं हमारे पास लिखित में तो हैं, बट उसे हम पढ़ नहीं पाते। मेरी बात समझ लो, सिंधु घाटी से सभ्यता से रिलेटेड काफी कुछ है जो तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी, बट उसे आज तक लोग पढ़ पाने में असफल रहे हैं, ठीक है। सामान मिल गए जिससे हम बेसिकली अंदाजा लगा रहे हैं बस। तो ये कहां से कहां तक चला है? 2500 से लेके 1700। मतलब 2500 के पहले क्या हुआ हमें कोई आइडिया नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक एजप्शन कर रहे हैं। 2500 से 1700 में क्या हुआ था, ये सारी बातें कब की हो रही हैं? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अरे अभी आने लगा यार, ये बोलने से टेंशन मत लो, तुमको होगा भी नहीं। और इतना ही डर रहे हो तो मास्क लगा के पढ़ो। ओके, तो सॉरी यार। ओके, तो इसके बाद हाँ, 2500 BC से 1700 तक क्या हुआ था बेसिकली, मतलब जो भी है चीजें हमें पास रिटन के फॉर्म में कुछ नहीं है। चीजों को हम क्या करते हैं, एक इमेज देख के, सामान को देखा, ठीक है, उससे हमने एक अंदाजा लगाया बेसिकली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या एक कहाँ से किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक है। तो काइंड ऑफ 2500 से लेके 2500 से लेके 1700,
कभी कभी आपको एग्जाम में 1750 भी मिल जाएगा, कभी कभी 1500 भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी तक जो मोस्ट एक्यूरेट समझा गया है दैट इज 1700, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपका, इसके बाद आफ्टर 1700 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, सबको आवाज जा रही है ना? तो 1700 से 2500 नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्या समझा अभी तक फिर? एक बात बताओ, तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है। 1 घंटे पहले एक कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 2 घंटे पहले एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, तो टाइम किधर से चल रहा है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? आप अभी यहां पे चल रहे हो, तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। बट इधर क्या चल रहा है, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे तो ये पहले इंसिडेंट कौन हुआ होगा, दिस वन ना, तो ये ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा ना यार, ये 1700 साल पहले, ये 2500 साल पहले, तो क्या क्या मतलब है इसका, 2500 से 1700 चला होगा ना ये, आज से 1700 साल पहले, फिर आज से 2500 साल पहले। तो आज से 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ था सिंधु सभ्यता, और आज से 1700 साल पहले क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो 1700, अब यहाँ पे 1700 बिफोर क्राइस्ट से लेके अब तक की जो चीजें चल रही है, अच्छा ये ध्यान देना, ये बिफोर क्राइस्ट है और ये क्या है, एडी है। कोई मुझे बताएगा ये कितना टाइम, कितने टाइम का डिफरेंस है, एनीवन? कितने टाइम का डिफरेंस है ये, जरा ऐड करके बताना, सब्ट्रैक्ट करके बताना, ये कितना ड्यूरेशन है ये, 247 एज एक्सपेक्टेड। एनीवन एल्स? बोलो। एक ये कितना, जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल तक चला था, 2500 से 1700, मतलब 800 साल, 800 ईयर। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो ऐतिहासिक काल है 1700 से लेके अब तक चल रहा है, तो कोई मुझे बताएगा टोटल कितने साल से चला आ रहा है? जैसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 800 साल। तो बेसिकली यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहां पे ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 1700 प्लस 1947, कितना हो गया, 746 एंड 3, मतलब आज से 3600 साल पहले स्टार्ट हुआ था हिस्टोरिकल पीरियड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? आज से 3600 साल पहले, सर 1700 लास्ट, अच्छा। फिर 1947 वाले को हिस्ट्री हिस्ट्री में नहीं पढ़ते क्या हम? 1947 हिस्ट्री में नहीं है? क्या बोल रहे हो सर, 1700 लास्ट है। यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार तुम लोग? इस समय तुम्हारा जन्म किसका हुआ था, जीसस क्राइस्ट का। उस समय से उस समय से हम कितना टाइम स्पेंड हो चुका हमें, बीसी कब तक यार, आज से 2100 साल पहले तक चला है बीसी। अभी तुम लेट से आए क्या?
ये मैंने बताया था। ये जब बता रहा था तो थे कि नहीं, मुझे ये बता दो पहले। तुम लोग खुद ही लेट आते हो। इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो आज से 2100 साल पहले, मतलब जो भी ड्यूरेशन हुआ करता था उसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो यहां से 1700 साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट से, मतलब यहां से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे 1700 साल पहले क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई थी। और उस 1700 साल उधर का और आपका 1947 साल इधर का, ये टोटल मिला के ये जो स्पैन है वही मैं पूछ रहा था तुमसे। आगे बात समझ में? यहाँ पे कितना, 1700 साल, मतलब इसको क्या बोला, 1700 बीसी, मतलब यहाँ जीरो से लेके 1700 साल तक था। अभी ईसा मसीह का जन्म हो गया, अब हम बीसी को किसमें, अब बीसी के बाद क्या आ चुका है, एडी आ चुका है। तो यहां से क्या, दोनों के बीच का, यार बीच का मतलब मैंने पूछा कि कितना गैप है, कितना टाइम का गैप है, कितना टाइम का गैप है। यार एक बात बताओ, अब वहां पे 1700 साल पहले, कब, ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब उसके बाद हम कितनी लाइफ देख चुके हैं, जी चुके हैं बेसिकली, आफ्टर क्राइस्ट। तो कहीं ना कहीं 1900, मतलब वो 2021, मतलब 2100 साल हो गया ना हमें। तो 2100 प्लस 1700, ठीक है। ओके, तो समझ में आया नहीं सबको? बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखो एग्जाम में पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता आज से 2021 से कितने दिन पहले समाप्त हुआ था, कितने साल पहले, बताना जल्दी। कितने साल पहले आज से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ था? यार तुम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, फिर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। 1900 मतलब 2100, सॉरी 2000 एंड प्लस 2021 चल रहा है ना। अरे समाप्त हुआ था, समाप्त हुआ था, समाप्त कब हुआ था, 2500 बीसी में या 1700 बीसी में? फिनिश कब हुआ था? 1700 में ना। यार देखो, मैं देखो 2500 से स्टार्ट हुआ था। तुम लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो यार? तो मतलब मुझे नहीं लगा था कि इस चीज में इतना कंफ्यूज हो गए तुम। यार फिर से जाओ, 1700 पहले स्टार्ट कब हुआ था, 2500 साल पहले। कब? आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म की बात कर रहा हूं मैं, वहां से रेफरेंस लो। और फिर टाइम चला गया, अब घट रहा है, घट रहा है, 1700 साल पहले खत्म हो गया, मतलब 800 साल चला। तो 2021 प्लस 1700, मतलब कितने साल पहले खत्म हुआ था? तो 1273, मतलब 3700 साल पहले। अब कोई पूछे कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो 2021 प्लस 2500। अभी क्लियर है सबको? यस या नो? सिंपल चीज है यार। मैथमेटिक्स है। ओके, ओके देन, अब किसकी बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ये आज ऐतिहासिक था और ये ऐतिहासिक काल। ओके, तो अब इसकी सारी चीजें क्या हैं, रिटन फॉर्म में है हमारे पास, सब कुछ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, मतलब कि लगभग लगभग, ठीक है। तो यहां से आपकी चीजें हो जाती है, जैसे कि सब कुछ है। वैदिक काल से यहाँ पे बेसिकली आरंभ होता है। अब ऐसे देखा जाए तो वैदिक काल आपका 1500 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1500 से 600, वो अभी बात करते हैं, सारी बात करेंगे। अभी बताओ, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये बात सबको समझ में आ गई, यस या नो? हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये बात सबको क्लियर है? देखो यार, एक ना मैं आपके दिमाग में ना पिक्चर बनाना चाह रहा हूं। मैं चाहता तो जैसे लोग करवाते हैं कि सिंपली डाटा लाता और आपको करवा देता, नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग लाओ ना, आपको रटना ना पड़े बेसिकली, मतलब रटना तो है ही फिलहाल तो, लेकिन एक अच्छा सा पिक्चर बनाओ हिस्ट्री का, ठीक। अब जो अब जो हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी है, अभी वो क्या था जो चला था,
अभी क्या है जो हमें पढ़नी है, तो जो हमें पढ़ना है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब देखो यहां पे एंशियंट हिस्ट्री में कब से कब पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन हमने किसके लिए किया हुआ है, अपने पढ़ने के लिए किया हुआ है। पिछला वाला क्लासिफिकेशन किसके लिए था, जो एक्चुअल जो रियल था। दोनों क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्लियर है सबको। ये हमने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई किया हुआ है और वो वाला एक्चुअल में था वैसा। डन, ओके। अब यहां पे एंशियंट हिस्ट्री कब से कब तक देखना आपको, 2500 से 712। मतलब यहां पे कौन कौन आएगा पता है, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक वैदिक काल। कौन, वैदिक काल। क्लियर है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल किसमें आएंगे सर, मेडिवल में, मॉडर्न इंटरेस्टिंग होती है। अभी मैं क्या बोलते हैं, 1 घंटा पढ़ लो, हो सकता है एंशियंट इंटरेस्टिंग लगने लगे, ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देन वैदिक काल, ये किस में आते हैं, प्राचीन में, एंशियंट हिस्ट्री में। उसके बाद मेडिवल, मेडिवल मतलब यहां से, जब यहां से मुस्लिमों का मतलब बाहर के लोगों का आक्रमण इंडिया पे स्टार्ट हो गया। इसके पहले क्या था, बाहर के लोग इंडिया पे अटैक नहीं कर रहे थे, या भी कर भी रहे थे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं पहले भी अटैक नहीं हुआ करते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइप में भी अटैक हुआ करता, जैसे सिकंदर ने अटैक किया हुआ है। सिकंदर ने कब अटैक किया हुआ है, 400-500 ईसा पूर्व, याद रखना, ईसा पूर्व। तो कहने का मतलब, ठीक है, तो वो सारी चीजें अटैक हुई हैं। हाँ चलो 326, मतलब वही 400 के आसपास, मैं एक रफ स्केच बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो अटैक किया गया है, तो कहने मतलब ऐसा नहीं बाहर से अटैक नहीं, बाहर से अटैक तो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है, बट हम यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ बाहर के लोगों का जैसे इसके बाद जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था, मतलब बिफोर एडी में बाहर से अटैक होना बंद हो गया था। तो बट यहां से मेडिवल हिस्ट्री में 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करना स्टार्ट किया, मतलब अटैक किया, तो उसको हम बोलते हैं कि कांडा को मेडिवल हिस्ट्री में आने लगा। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार अरब, मतलब वो कहां का था, अरब का था, ठीक है, अरब वहां से आक्रमण किया था उसने, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। क्यों किया था, वह सारी चीजें एक अच्छी खासी हिस्ट्री है जो मैंने कि कुछ लोगों को बता भी रखी है, ठीक। उसके बाद ये 1707, इसको 1707 क्यों डिसाइड किया, क्योंकि यहां तक बेसिकली सिर्फ मुस्लिमों का यहां पे चल रहा था, जो भी बाहर के अरब के लोग थे, तुर्क के लोग थे, उनका यहाँ पे एक छत्र राज चल रहा था बेसिकली। 1707 के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व चालू हो गया। आफ्टर 1707 जो अंग्रेज थे, फ्रांस वाले थे, तुर्क वाले थे, ये सब आके व्यापार करना स्टार्ट किए। तो यहां से क्या हुआ, ये इसको हमने किस में रख दिया, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो फिर से मेरी बात समझो, एंशियंट हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक काल, क्लियर। मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे, पूरा मुगल, पूरा अरब साम्राज्य के लोग, पूरा जितने भी मुसलमान लोग आए इंडिया पे अटैक किया, क्या क्या हुआ, वो सारा मध्यकालीन इतिहास या मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब हमारे देश में अंग्रेजों का आना स्टार्ट हुआ, मतलब अंग्रेज वाले आए, फ्रांस वाले आए, तुर्क वाले आए, इन्होंने व्यापार करने के पर्पज से आए और यहाँ पे रूल करने की कोशिश करी। वो सब कहां पे पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या ये तीनों बात सबको क्लियर है, यस या नो। प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मध्यकालीन में पूरा मुस्लिम जिन्होंने अटैक किया, मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज जब से आ रहे हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ने के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अब यहां से हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखो ये क्या है, टाइमलाइन है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ा रहा मैं, एंशियंट हिस्ट्री में कब क्या हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना, ट्रस्ट करो, क्लास खत्म होते होते तुम्हें खुद
अंदर से लगने लगेगा कि यार क्या हुआ था और क्या हुआ था। ठीक है, बस समझते जाओ चीजों को। क्या था एंशिएंट हिस्ट्री में, मैंने क्या क्या बोला था, किसको किसको पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 साल पहले से 1700 साल पहले तक चली थी। अब इसकी खोज कब किसने करी थी, तो देखो राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी जो कि 1921 में। हुआ कब था ये, आज से मतलब 3000 3500 साल पहले। खोज कब की गई, 1921 में, जब यहाँ पे अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, जैसे जो रेल है, इंडियन रेलवे किनकी देन है, अंग्रेजों की ही देन है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, पटरी बिछाने के लिए, रेल की पटरी बिछाने के लिए वो मतलब काइंड ऑफ खुदा हो रही थी, रास्ता ढूंढ रहे थे। वहां पे इसको ये चीजें मिली थी, क्या कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने करी थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं, मतलब मेरा सब्जेक्ट 1% भी पढ़ाने के हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी टाइमलाइन से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ओके, तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या था, कहां था, क्या क्या चीजें मिली, किस किस चीज की खोज हुई, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, वैदिक सभ्यता। अब देखो वैदिक सभ्यता कब से कब चला था, बेसिकली कब से कब चला था, तो ये चला था 1500 से लेके 600 BC, मतलब 1500 साल। आज से नहीं बोल रहा, अच्छा जब भी मैं बोलूं ना 1500 साल पहले से 600 साल पहले, आप यहां पे मत खड़े रहना। आपको कहां खड़ा होना है, जाके जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे खड़े हो जाना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, जैसे मैं बोलूं 1500 साल पहले, इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म वाले साल पे जाके खड़े होना। ये नहीं सर यहाँ तो 2500 साल तो 2100 साल तो यही हो गए, ऐसे कैसे बोलो 1500 साल पहले। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब भी मैं बोल रहा हूँ 1500 साल पहले, तो मतलब आप जाके जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहां से हम देख रहे हैं बेसिकली। अगर आज की देख रहे हैं तो प्लस 22,000 ऐड कर देना। ठीक है, ओके, तो वैदिक सभ्यता 1500 साल पहले से 600 साल पहले तक चली थी। अब इसी वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हम, क्या क्या, फर्स्ट वन ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल। एक कब से कब चला था, 1500 से लेके 1000 BC तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उत्तर वैदिक काल। एक कब से कब चला था, 1000 से लेके 600 साल पहले। तो बताओ दोनों कंबाइनली मिला के 1500 से 600 हुए या नहीं, बोलो, दोनों कंबाइनली मिला के 1500 से 600 हो गए, क्लियर है सबको। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब, 2500 से 1700 साल। फिर देखो यहाँ पे मैं फिर से बोल दूं, ये कुछ लोग 1700 बोलते हैं, कुछ लोग 1700, कहीं कहीं आपको 1700 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1750 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1500 मिलेगा। तो इतना कंफ्यूज मत हो कि सर एकदम बताओ ना, एकदम यार वो 2 साल कंफ्यूजन करके उन्होंने भी कंफ्यूज करके रखा है, तो हम कैसे क्लियर कर दे आपको। मेरी बात क्लियर है सबको, मैं तो नहीं था ना वहां पे कि जब मैंने खड़ा होकर देखा कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता आज से खत्म हो गई, कल से वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए इतना माइंड मत करना, मैं पहले ही बता दूं, क्लियर। तो 2500 से 1700 साल पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता चला था। उसके बाद वैदिक सभ्यता क्या था, 1500 से लेके 600। ठीक, ओके, अब इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक, ऋग वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल। ये पीरियड, ये आपको ड्यूरेशन याद होना चाहिए, अभी मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, देन हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो एग्जाम के, ये जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम के, क्या लगता है तुमको यार, जब से तुम आजाद हुए हो तब से आज तक कितना साल हुआ, 70 के आसपास हुआ, और इतनी चीजें घटित हो गई। आप तो 4000 5000 वाली चीजें पढ़ रहे हो, कितनी चीजें हुई होंगी किसी को पता भी नहीं। तो कहने का मतलब हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस इंसिडेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे।
अदरवाइज हुआ तो बहुत कुछ है, क्लियर है, हुआ तो बहुत कुछ है, बट हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें मेन है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता के बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज व्हाट, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म मतलब काइंड ऑफ कब से कब 563 बीसी में ये मतलब क्या बोलते हैं ये हुए थे पैदा। उसके बाद 483 में इनका क्या होता है, इनको बोलते हैं, इनका जन्म हुआ था और इनके मरने को क्या बोलते हैं, एनीवन? गौतम बुद्ध जब इनकी डेथ हुई थी उसके लिए एक वर्ड है निर्वाण, निर्वाण। ठीक है, ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में। उनकी डेथ नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, निर्वाण। मतलब वो उनकी डेथ हुई थी बेसिकली, बस उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, दैट इज निर्वाण। क्लियर है सबको? तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, देन क्या है, गौतम बुद्ध। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? देखो मैं टाइमलाइन बताऊं, व्हाट इज टाइमलाइन, कब क्या हुआ था, एक रफ स्केच आपके दिमाग में देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी एक एक को डिटेल में डील करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब पढ़ेंगे। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब चला था, फिर वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर गौतम बुद्ध 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो अगला धर्म आता है दैट इज व्हाट, जैन धर्म। कौन? जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैसे अब ये बोलता है कि क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सिंपल सी बात है। ठीक है, बौद्ध धर्म मतलब बुद्धिज्म। अब इसके बाद अब महावीर, जैन धर्म की बात करते हैं। तो अब देखो, अब जैसे हमारे दिमाग में आता है कि जैन धर्म से रिलेट, चलो जैन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किसने किया? महावीर ने। बट ये संस्थापक नहीं थे। संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। मेरी बात क्लियर है? इसका क्या मतलब है कि ये जो जैन धर्म चल रहा था, ये देखा जाए तो बौद्ध धर्म से पहले का है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो जैन धर्म है देखा जाए तो बौद्ध धर्म से पहले का है, बट हमारा जो मेन फोकस होता है किस पे होता है? महावीर पे होता है। तुम सोचो ना, 24वें तीर्थकर थे, इसका मतलब इससे पहले कितने तीर्थकर बन चुके थे? 23 बन चुके थे यार। वो एक एक दो महीने तो नहीं रहे होंगे ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब अच्छा खासा एक, तो इसीलिए कभी कभी हिस्ट्री में आपको पहले जैन धर्म पढ़ाया जाता है, फिर बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता है। बट मैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध को रेफरेंस में रख रहा हूं, महावीर को रख रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध का बर्थ के हिसाब से और महावीर के बर्थ के हिसाब से मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म देन जैन धर्म। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए। ठीक है, ये लास्ट भी थे, ये लास्ट थे, इसके बाद कोई नहीं हुआ। और इसमें 24वें में से जो इंपॉर्टेंट है 10-12 सबका नाम मैं कराऊंगा, सबके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल में दूंगा। दिस इज अबाउट व्हाट, जैन धर्म। फिर से याद करो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, कब से कब? 2500 से 1700। फिर वैदिक 1500 से 600। 1500 से 600 में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उत्तर वैदिक काल एंड पूर्व वैदिक काल। मेरी बात समझ रहे हो नहीं सब लोग? ये तुम्हें याद होना चाहिए। मैं कभी भी तुमसे, सॉरी, पूर्व वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल, ये मैं तुमसे कभी भी पूछ सकता हूं। क्योंकि एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास वही जो आप जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित लोग बोलते हो ना, या फिर जैसे वो मुल्ला, क्या बोलते हैं, खलीफा लोग बोलते हैं, जो मतलब हेड हैं, उस धर्म के हेड हैं, दैट इज तीर्थकर। जैन धर्म के हेड को तीर्थकर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मतलब ये कब से कब चला था, ये चीज मैं जो भी बोल रहा हूं ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, और ये चीज मुझे चाहिए अच्छे से। ठीक है, नहीं तो एक काम करना, लास्ट में बता, एक बार पूरा हो लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अच्छा सा पीडीएफ बन जाएगा। वैदिक सभ्यता, देन आपका क्या कौन थे? गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध के बाद जैन धर्म, बेसिकली हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको बाद में लिया है। 540 बीसी से 468 बीसी, जो कि 24वें तीर्थकर थे। और ये जैन धर्म का संस्थापक कौन था? नहीं यार, नहीं, एक्चुअली राम रहीम किसी धर्म के संस्थापक तो नहीं थे ना, या फिर बहुत ज्यादा लोग तो फॉलो नहीं करते थे, जैसे गुरु नानक देव समझ लो। और अगर कैरेक्टर वाइज उनकी तुलना करो तो नहीं यार, वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, ओके। तो क्या बोला था? हाँ, नहीं, बाबा तो थे, अलग कैटेगरी वाले बाबा थे, अलग लेवल के, जिनको मूवी भी बनानी है, गाना भी बनाने हैं, डांस भी करना है, सब कुछ। ओके, महावीर यहाँ पे क्या था? हाँ, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दैट इज ऋषभ देव। बट उनके जो मेन मतलब सबसे ज्यादा फेमस हुए, दैट इज महावीर जैन धर्म, वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक, ओके। अब इसके बाद यहां पे देखो, इसके बाद क्या है? मगध साम्राज्य का उदय। अब यहां से महावीर के जन्म के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगध। मगध क्या है? मगध कौन सा एरिया है? जो बिहार वाला है। बिहार का नाम सुने हो ना? बिहार में है पटना। ठीक है, पटना और गया जिला के क्षेत्र को पुराने टाइम का मगध बोला जाता है। ठीक है, पटना और गया बिहार में पटना और गया जिला को जो भी है डिस्ट्रिक्ट, उसको पुराने टाइम का क्या बोला जाता है? मगध बोला जाता है। ठीक है, तो उस समय ये 2-3 वंश वहां पे स्टार्ट हुए थे। कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद राजवंश। तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसके लिए ये मैं तुम्हें 1 मिनट में रटवा दूंगा। ठीक है, ये तुम्हें ना चाहते मतलब तुम भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, इसका टेंशन मतलब सर याद कैसे रहेगा पहले कौन था। ठीक है, बस देखते जाओ। तो हर्यक वंश कब से कब? 544 बीसी से लेके 413 बीसी तक। शिशुनाग वंश 413 से 345 बीसी से लेके, एंड देन नंद राजवंश। अब देखो, नंद राजवंश जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सबने देखा होगा, जो सीरियल आता था, किस पे आता था एग्जैक्टली? तो नंद राजवंश का वो जो राजा उसमें दिखाया गया था, जिसको चंद्रगुप्त मारना चाहता है, कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। तो वो नंद राजवंश का अंतिम शासक था। जो नंद राजवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? धनानंद। पहले हर्यक वंश, देन शिशुनाग वंश, देन नंद राजवंश। ठीक है, ओके। ये जो नंद राजवंश है, इसका जो अंतिम शासक था, अभी कौन संस्थापक है, कौन अंतिम है, सारी चीजें बताता हूं। तो नंद राजवंश जिसको किसने हराया था? घनानंद को। ऑब्वियस बात है चंद्रगुप्त ने हराया होगा। अगर चंद्रगुप्त ने हराया तो नंद राजवंश के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? बोलो। अगर चंद्रगुप्त ने हराया तो नंद राजवंश के बाद, सर ये तो भूल रहा है पिछला, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। कौन यार? चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का था क्या? राकेश तो मौर्य मौर्य साम्राज्य का था यार, चंद्रगुप्त मौर्य। तुम यार थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, तुम तो पहले ही ले लिए, चंद्रगुप्त पे ही अटक गए, आगे मौर्य भी था। ठीक है, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनमें क्या हुआ? नंद राजवंश में, नंद राजवंश को जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको उसको किसने मारा? तो दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, अब तीनों वंश की बात करते हैं। पहले पहले तीनों वंश की बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश कब से कब चला था? 544 बीसी से लेके 413 बीसी तक। अब इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दैट इज बिंबिसार। ठीक है, और इसका जो लास्ट वन थे, दैट इज नागदशक। नागदशक। अच्छा, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है, तो कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश में आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के लड़के हैं। मेरी बात समझ लो, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो बिंदुसार कौन है? बिंदु मतलब पॉइंट वाला बिंदु। ठीक है, तो पता नहीं
थे भी नहीं, तो मतलब कुछ लक्षण तो नहीं दिख रहे। ओके, तो बिंबिसार और ये क्या थे, नागदशक। तो यहां पे क्या था, अ, हाँ, संस्थापक कौन था, बिंबिसार, ठीक है, और लास्ट कौन था, नागदशक। नहीं होता, जरा भी नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा, तब तुम कहोगे कि सर मतलब अब समझे। अभी थोड़ा पेशेंस रखो। शिशु नागवंश, उसके हर्यक वंश के बाद क्या आया, शिशु नागवंश। हर्यक वंश के बाद शिशु नागवंश। ये कब से कब चला, 413 बीसी से 3। अच्छा, इसका ईरा याद नहीं करना है आपको, क्या याद करना है, संस्थापक और लास्ट वन। मतलब एक वंश के नाम, एक संस्थापक और एक लास्ट वन। अब देखो, नाग दशक को किसने मारा, शिशुनाग ने। नाग दशक को किसने मारा, शिशुनाग ने, ठीक है। तो अब ये जो शिशुनाग था, इसके बाद लास्ट वन कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, ओके। ये आपका नंदीवर्धन किसका, शिशुनाग वंश का। उसके बाद नंद राजवंश। नंद राजवंश, नंद राजवंश में कौन है संस्थापक, महापद्मानंद। धनानंद तो लास्ट है। धनानंद कौन, नंद राजवंश का लास्ट है, बट इसका संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। एक बार फिर से समझो क्या बोल रहा हूं, पहले तीनों याद कर लो, क्या क्या। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। शिशुनाग का कौन था, शिशुनाग ही था, कोई दिक्कत नहीं है। नंद राजवंश का सिर्फ दो नाम याद रखना, एक धनानंद जो कि लास्ट था, जिसको मार के चंद्रगुप्त में मौर्य वंश की स्थापना करी थी, और एक महापद्मानंद जो कि नंद राजवंश का स्थापक था। क्या ये तीनों मतलब एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, यस या नो। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, लास्ट वन नागदर्शक, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और यहां से आप याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी, शिशुनाग ने, और मारा भी किसको था, जिसके नाम में नाग था। तो मतलब काइंड ऑफ वो भी हर्यक वंश का लास्ट था, दैट इज नाग दशक। तो कहने का मतलब सिर्फ ये याद करना है, और उसके बाद एक ये याद करना है। बाकी आई डोंट थिंक कि इन दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। क्या मेरी बात समझ रहे हो, धनानंद एंड महापद्मानंद। लास्ट क्या है संस्थापक, लास्ट क्या है महापद्मानंद। महापद्मानंद यार, इंग्लिश भी तो लिखी है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी है, देखा। अच्छा, लास्ट क्या है, ओके। यार लास्ट का मतलब यह है कि जिसको हरा के दूसरे वंश की स्थापना की गई है, ठीक है। लास्ट मतलब ये है कि जैसे अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे शिशुनाग ने स्थापना करी तो किसको हराया होगा, नाग दशक को। महापद्मानंद ने अगर स्थापना करी नंद राजवंश की तो किसको हराया होगा, नंदीवर्धन को। और अगर धनानंद लास्ट है, मतलब मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो उसको किसको हराया होगा, धनानंद को। क्लियर होगी बात। तो हर्यक, शिशुनाग एंड नंद राजवंश, डन। ओके, अब आ जाते हैं कहां पे स्टार्ट हो गया, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में वैसे बहुत ढेर सारे लोग थे, बट जो चार लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त ने करी। किसको हराया था, घनानंद को हराया था। किसकी हेल्प से हराया था, गुरु चाणक्य की हेल्प से हराया था। जैसे सर लास्ट बापू आसाराम बापू, यार आपको बापू आसाराम बापू और राम रहीम से इतना प्यार क्यों, मुझे पहले ये बताओ। एग्जाम्पल भी आप उनके ही ले रहे हो, हैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो लग रहा। वाह, मतलब दुनिया में और कोई अच्छी बुक्स मिली ही नहीं, आपने उनकी बुक पढ़ी, सही है। ओके, ओके, तो यहाँ पे
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। अब ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? चंद्रगुप्त। देखो, इससे पहले वाला इरा याद नहीं करना है, बट 322 आपको जरूर याद करना है, ठीक है? 322 जरूर याद करना है। अब इसके लिए भी मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, इसका भी मतलब कोशिश करूंगा मैं तुम्हें ना एक अलग से बताने के लिए। एक मेथड होता है जिससे हम ईयर याद कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेट करने की। वो अभी आज तो शायद नहीं हो पाएगा, वरना वो काइंड ऑफ ट्रिक रहेगा, ठीक है? उससे तुम्हें ईयर याद हो जाएंगे, जो मतलब कुछ ईयर याद हो जाएंगे, सारे नहीं, ठीक है? वो रिलेट करके बताएंगे, क्योंकि ईयर याद होने से क्या होता है ना, काफी चीजें सिंपल हो जाती है, आपको एग्जैक्ट एक दिमाग में पिक्चर अच्छा सा बन जाता है, ठीक है? तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, आसान बनाने की हर कोशिश की जाएगी। ओके, कल बता दूंगा इसको, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रिक इन द सेंस कुछ कोर्स हैं उनको याद करना है, उसी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो 322 185 बीसी, इससे क्या था, मौर्य साम्राज्य। किसको हराया था? नंद राजवंश को हरा के। अब इसके मेन मेन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के दो बेटे थे, अशोक और सुसीम, ठीक है? बट अशोक बने थे। उसके बाद जो लास्ट थे, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये लास्ट, लास्ट मतलब 10th, 10वें थे ये, याद रखना। ये कौन थे? 10वें। अब देखो, अब समझना जरा, ये जो बृहद्रथ थे, इनका एक सेनापति था पुष्यमित्र संगु। ये पता है, जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, मतलब वैसे तो बहुत क्रूर शासक थे, बहुत ही ज्यादा क्रूर, बट कलिंग युद्ध में इतने मतलब मतलब काइंड ऑफ महिलाएं या फिर क्या बोलते हैं, बच्चे मारे गए ना, उनको देख के इनका हृदय मतलब काइंड ऑफ पिघल सा गया। उसके बाद इन्होंने शस्त्र त्याग दिए और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। उसके बाद शांति की तलाश में चले गए, ठीक है? अब शांति की तलाश में, कहने का मतलब, अब इसके बाद जितने भी, देखो ये इनका वर्चस्व इतना ज्यादा था सम्राट अशोक का, जब एक बार किसी को मतलब जैसा होता ना कि बस हल्का सा बोल भी देते थे कि यार बौद्ध धर्म फॉलो कर लो, वो कर लेता था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही क्रूर हुआ करते थे, मतलब ऐसे, मतलब कि राज के राज पूरा अखंड भारत का निर्माण भी किया था इन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा जीता था यार, इंडिया से भी बाहर, मतलब पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, सब कुछ जीत रखा था इन्होंने, ठीक है? तो उसके बाद बौद्ध धर्म। अब जब बौद्ध धर्म ले लिया तो हत्या वत्या का कोई सीन बन नहीं रहा था, और उसके बाद जैसे सारे जितने भी मौर्य वंश के अगले आते रहे, सब ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, और सबने क्या किया, मतलब कि बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करने लगे। और यही वजह है कि ये जो सेनापति पुष्यमित्र संगु था, इसको ये बुरा लग रहा था कि जो हमारी हिंदी की जो वैदिक सनातन धर्म आ रही है, उसको ये लोग मतलब इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। तो इसकी वजह से इसने क्या करा, इससे देखा नहीं गया बेसिकली, तो इसने इनकी बृहद्रथ की हत्या करी। क्यों करी? क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उसके चक्कर में जो बाहर के लोग थे, इंडिया के बाहर जितने भी लोग थे, मतलब देखो ध्यान से सुना मेरी बात, बौद्ध धर्म फॉलो करना अच्छी बात है, बट इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग बौद्ध धर्म फॉलो करते थे, लड़ाई से पीछे हट जाते थे, और जो दूसरे देश के राजा हुआ करते थे, काइंड ऑफ इंडिया से अलग, बाहरी आक्रमण ज्यादा होने लगे थे, कि मतलब उनको पता था कि ये लोग लड़ेंगे है नहीं, तो बाहर के लोग अटैक करने लगे, तो मतलब काइंड ऑफ इंडिया पे बहुत ज्यादा खतरा आने लगा। तो फिर ये सब किससे नहीं देखा गया? पुष्यमित्र संगु से नहीं देखा गया, यार ऐसे अगर ऐसे चलता रहा तो मतलब काइंड ऑफ इंडिया भी क्या हो जाएगा, लोगों का गुलाम हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसलिए इनको पुष्यमित्र संगु को ना बौद्ध बौद्ध लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, मतलब 1000-10,000 बौद्धों को तो ऐसे ही मरवा देते थे, और बोलते हैं कि 84,000 बौद्ध मंदिर का इन्होंने तहस नहस करवा दिया, मतलब ऐसा बोला जाता है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये सब क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि ये लोग इतना शांति के, मतलब शांति के चक्कर में अपने देश पे खतरा मंडरा रहा है, हमारे देश पे खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए इन्हें क्या किया, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी बेसिकली, और उसके बाद संगु वंश की स्थापना करी, और वैदिक मतलब सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है उसको काफी हद तक ऊपर ले आए, क्योंकि उस समय तक बौद्ध धर्म काफी फैल चुका था इंडिया में। मेरी बात समझ में आ गई? बृहद्रथ को बौद्ध पुष्यमित्र संगु ने क्यों मारा था? क्लियर है? बोलो।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो मैं और थोड़ा डिटेल स्टडी में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मतलब एक थोड़ा सा काइंड ऑफ एक रफ स्केच दिया मैंने आपको। ठीक, ओके ओके। तो कहने का मतलब ये जो मौर्य वंश की मतलब मौर्य वंश का, अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। एक्चुअली मौर्य वंश स्टार्टिंग में बहुत क्रूर हुआ करता था, और लास्ट में आते आते बहुत ही शांति प्रिय हो गया था। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब आराम से रहना है, कोई मारपीट नहीं करना, जो आ रहा है आक्रमण कर रहा है करने दो, न्यूट्रल हो गए थे सारे के सारे। और इसी वजह से सेनापति पुष्यमित्र ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या करी। और हालांकि वो ब्राह्मण था, बट उसने मतलब काइंड ऑफ क्षत्रिय जैसा बिहेव करा, और सबको मतलब काइंड ऑफ मारा और प्रोटेक्ट किया इंडिया को बेसिकली। ठीक है, ये क्या हो गया, संगु वंश। अब संगु वंश के बाद क्या है, संगु वंश, देन कंड वंश, एंड देन, तो गलत क्या किया, मारो। हाँ सही बात है, मतलब गलत नहीं किया बेसिकली, देखा जाए। मुझे मत मारो यार, मैं मतलब अगर ऐसा कुछ मैं तो नहीं कर रहा ना। ओके, तो कहने का मतलब संगु वंश, अगर सर आप भी मौर्य आओ, यार मैंने बौद्ध धर्म फॉलो नहीं किया हुआ है, बट एक्चुअली बौद्ध धर्म फॉलो बहुत अच्छी चीज है यार, कभी तुम पढ़ना। ओके, तो कर्ण वंश और संगु वंश और वाहन वंश। ठीक है, अब इस संगु वंश, अब लग गया पता सर आपके लड़ने का मन क्यों नहीं करता मुझे, वही तो बोल रहा था कि अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो संगु एम्पायर यहां पे 183 बीसी, अपने आलस को मारना है, मार लेना, फिर आगे बोलना किसी को मारने की बात करना। ओके, तो फर्स्ट संस्थापक संगु वंश का कौन था, पुष्यमित्र संगु, सॉरी शुंग, पुष्यमित्र। हाँ पतंजलि रामदेव वाला ही है, वाला न मत बोलो यार, थोड़ी इज्जत दे दो। पतंजलि तो अच्छा, मतलब यार रामदेव बाबा फायदा उठा रहे हैं, पतंजलि तो बहुत अच्छा काम करके गए, योग दे के गए। इज्जत नहीं देनी है तो रामदेव बाबा को मत दो, पतंजलि को तो दो कम से कम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना किसने करी, किसने करी, पुष्यमित्र संगु ने। किसको मार के किया, आई होप स्टोरी के थ्रू आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके लास्ट कौन थे, देवभूति। इसके लास्ट कौन थे, देवभूति। देवभूति को मार के कंड वंश की स्थापना किसने करी, वसुदेव कंड ने। ठीक है, कंड वंश की स्थापना करी। और इसके लास्ट थे कौन, सुशर्मा। अब इसके बाद सातवाहन वंश के ईरा में ना बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा, उसमें वो नहीं लिखा हुआ, बट बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जो सिमुख थे, कौन, सातवाहन वंश के संस्थापक, उन्होंने सुशर्मा को मारा था, ऐसा बुक में लिखा गया है। बट एक कंट्राडिक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सातवाहन वंश को बोला गया कि ये 250 साल 250 से 300 300 बीसी से लेके 250 मतलब उस ईरा में चल रहा था। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगा कि जब ये इतना पुराना था तो ये बंदा इसको कैसे मार सकता है। बट स्टिल जो बुक में लिखा गया है यही लिखा गया है कि सिमुख ने सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना करी। आपको इतना ही याद रखना, क्लियर है। सिमुख ने सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना करी। वासुदेव कंड ने देवभूति को मारकर कंड वंश की स्थापना करी, क्लियर। और बृहद्रथ को पुष्यमित्र ने मारकर किसकी स्थापना करी, संगु वंश की स्थापना करी। ठीक है, ओके। अब यहां पे संगु वंश के टाइम में ही कौन थे, पतंजलि। वो जो योग दर्शन के बारे में काफी कुछ, सत्य भवन का टाइम भी क्या बोल रहे हो, सातवाहन, हाँ सब बीसी में ही चल रहा, सब बीसी में ही चल रहा। ठीक है, ओके। तो अब हाँ इसका नहीं दिया, वही तो मैं अभी क्या सो रहे थे हैं, अभी क्या बोला मैंने, कंट्राडिक्शन है ना, इसीलिए तो नहीं दिया
कि जबरदस्ती क्यों बता दूं कि नहीं 30 BC से लेके उधर स्टार्ट हुआ है, जबरदस्ती नहीं बोल सकता ना। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, मैं भी फैक्ट वाइज ही बात करूंगा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है, जो है जो चीजें जहां से हैं वहीं से बताऊंगा। हो सकता है कुछ चीजें मुझे नहीं पता हो, तो ठीक है। ओके, तो अभी एक बात बताओ, कितने वंश हो गए, किसी को याद है कितने वंश हुए टोटल? देखो, सबसे पहले हर्यक, देन शिशुनाग, हर्यक के बाद शिशुनाग, देख नंद राजवंश, देन मौर्य वंश, देन संगु वंश, देन कंड वंश, देन सातवाहन वंश। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखो। ये लाइन याद कर सकते हो? ये लाइन याद कर सकते हो? हसीन मासुका को सात फुल माप, बस सात तक याद रखना है, ठीक है। इसको भी नहीं याद रखना। इधर आ जाओ। ह फॉर हर्यक वंश, सी फॉर शिशुनाग वंश, एन फॉर न फॉर नंद वंश, म मौर्य वंश, सु फॉर सुंग वंश, का फॉर कंड वंश, एंड सात फॉर सातवाहन वंश। फिर से देख लो। हर्यक वंश ह सी न मा सु का, सात, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश एंड कंड वंश एंड सातवाहन वंश। याद हुआ? यार, खून थोड़ी करवाना है तुम्हें, सिंपली क्या कराना है, याद करना है, ठीक है। याद रखना एक चीज, ये समझना, जितना ज्यादा फनी होता है ना काइंड ऑफ, उतनी जल्दी थोड़ा सा ना, मतलब जितना ज्यादा फनी होता है ना उतना ज्यादा याद होने की प्रोबेबिलिटी होती है। हिस्ट्री में मैंने ये चीज नोट करी हुई है। तो मैं इस तरीके से, मतलब कोशिश मेरी, मतलब एक काइंड ऑफ और भी चीजें रहेंगी जो कि इस तरीके से करता रहूंगा। तो मैं, हो सकता है क्योंकि मैं टेक्निकल पढ़ाता हूं तो तुम्हें ये तरीका थोड़ा अजीब लगे, बट स्टिल यार, मतलब याद भी तो करवाना है, ठीक है। क्लियर है सबको? कुछ आवाज नहीं सकता सर क्योंकि औरत का चक्कर। मत याद करो, वैसे ही याद कर लो, रट लो तुम। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट मत लेना। जिसको औरत से प्रॉब्लम नहीं है वो याद कर लेगा। वैसे ही रट लो तुम। सर कल ओरल टेस्ट भी लेना, हाँ मैं कर लूंगा, मतलब कल ऐसे रैंडमली पूछूंगा किसी से भी। तो मैं अगर पूछूं ना कि मतलब बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बाद कौन कौन से वंश चले, तो ये मुझे मत बता देना हसीन मासुका को सात खुनवा, मुझे वंश बताना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये तो आपको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। हाँ, वो शादी नहीं करेगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये तो एक टाइम लाइन था जो कि थोड़ा बहुत बता दिया। इसमें एक एक इसके बाद एक गुप्त वंश है, ठीक है, काइंड ऑफ। अब वो, इसके बाद गुप्त वंश है, गुप्त वंश, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे याद कर लेना, ये गर्लफ्रेंड थी किसकी, तो गुप्ता जी की, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या है, गुप्त वंश। सर ये जो फोटो है, ये कहाँ से लिया है? गूगल से लिया है। देखो मैं बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अभी तुम्हें क्या है कि यहाँ पे जब चीजें ना तुम्हें, एक जैसे अभी तुम्हें एटलीस्ट, देखो हमारे दिमाग की क्या है ना, एक खास बात है।
अगर तुम उसे डाटा रटवाओगे ना, वो नहीं रटता, बट उसे तुम कोई इमेज के फॉर्म में डाटा दे दो या फिर कोई अजीब सा फनी सा कुछ दे दो, वो ना दिमाग बहुत जल्दी याद कर लेता लॉन्ग टर्म के लिए। ये दिमाग की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे अगर ये तुम्हें वैसे बोलता तो नहीं भूलते, मुझे पता है कि फनी लग रहा है या फिर अजीब लग रहा है, बट मुझे ये भी पता है कि तुम में से कोई नहीं भूलेगा कि ये वंश का जो ऑर्डर है कोई नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि ये साथ में मतलब काइंड ऑफ फोटो प्लस उसके बाद ये ऐसे टर्म्स लिए गए, ठीक है। तो कहने का मतलब लास्ट क्या है यार, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी जल्दी बोल दो, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार। प्रिया को सर अलग ग्रुप बनाओगे, उसमें पीडीएफ वाले में ऐड कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? एक दो दो तीन लोग ही तो हैं, टेक्निकल कंटेंट नहीं वो कर लेंगे। उसमें मैं आपको एडमिन बना देता हूँ, आप ऐड कर देना, ठीक है। ओके, हर्यक वंश का बिंबिसार। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग ही थे, शिशुनाग ही थे। नंद वंश का बोलना, नंद वंश का, नंद वंश का महा, महा पद्मानंद। और लास्ट कौन था? लास्ट कौन था? लास्ट कौन था? घनानंद, धना नहीं घनानंद, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद नंद वंश, फिर लास्ट में घनानंद को मारा किसने? और मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, गुप्त मौर्य, गुप्ता मत बोलो यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मौर्य ने। और मौर्य वंश का लास्ट कौन था जिसको, मौर्य वंश का लास्ट कौन था जो कि एकदम न्यूट्रल हो चुका था? बृहद्रथ, वेरी गुड, बृहद्रथ। उसको किसने मारा था ताकि हिंदू धर्म को प्रमोट कर सके? पुष्यमित्र संगु, पुष्यमित्र संगु,